तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हरी स्टडी हब में। तो जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएससी नामकरण, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल पर ले जा रहे हैं। तो हम लोग इस सीढ़ी में आ गए हैं 8वें नंबर पर। कौन से नंबर पर आ गए हैं? 8वें नंबर पर। हम लोगों ने इससे पहले 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक लगे हुए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे ही सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर के लिंक लगे हुए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए इसे ये 8वां जो हमारी ये क्लास है इसे शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो समझो। तो हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। जब आईपीएससी करने में जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जब मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमें मतलब कैसे आईपीएससी नाम लिखा जाएगा, कैसे नंबरिंग करी जाएगी, वो सारा कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, दोनों आ जाए या फिर पहले ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए, उसका पूरा समझने वाले, सीखने वाले हैं। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग एक सूत्र, मतलब जो हम शुरू से लेकर अभी तक सूत्र बताए हैं उसे जरूर आप लोग जरूर याद रखिए। तो हमारा वो फॉर्मूला क्या है उसे देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारा फॉर्मूला है 2 डिग्री, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं जिससे आ जाए, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या था हमारा? 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 रूट, उसके बाद क्या था? उसके बाद था हमारा 2 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स। तो इसमें कौन क्या क्या था उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था? ये हमारा प्रतिस्थापी था। कोई प्रतिस्थापी आ जाए तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? प्रतिस्थापी लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा क्या था? ये हमारा कोई रिंग बन रही हो, तो रिंग बन रही हो तो उसको हम लोग लिखते हैं, रिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? साइक्लो, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या लिख ले? साइक्लो, एक सेकेंड, जिससे थोड़ा बड़ा लिखें, साइक्लो, ठीक है। और मतलब जो हमारा सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर है, ये हमारा क्या? कार्बनों की संख्या। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट क्या है हमारा? कार्बनों की संख्या है। क्या है हमारा? कार्बनों की संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है। ये हमारा क्या? ये हमारा बंध है, ठीक है। हमें को बंध कौन सा वो देखना होता है। उसके बाद क्या होता है? ये क्या? ये हमारा क्रियात्मक समूह है। जो इसके बाद वाली, ठीक है, जो इसकी बाद वाली हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारे क्या? वो हमारे रहने क्रियात्मक समूह पे। क्या है वो? कौन सी क्लास हमारी रहने वाली है? क्रियात्मक समूह पर। जो हमारी इसकी बाद वाली जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारी रहने वाली क्रियात्मक समूह पर। एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, इन, आइन। देखो हम सारा कुछ लिख दिए, बस इतना ही होता है। प्रतिस्थापी में जो वही प्रतिस्थापी आएंगे उसके बाद हम लोग देखो एक एक करके बिल्कुल सरल से और सिंपल से समझा देते हैं इसे भी। तो समझो, हमें पहले कोई भी आईपीएससी का, किसी का भी आईपीएससी नाम लिखते समय हमें क्या ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा नंबरिंग, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? नंबरिंग। पहले चलो हम लोग नंबरिंग करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पहले हमें क्या करना होगा? नंबरिंग। नंबरिंग एक हमें पास कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, वो समझो। पहले एक नियम समझो। यहाँ देखो हम जितने भी नियम, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम उधर हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। तो नियम क्या उसे समझो। जब डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, जब डबल बंध आ जाए, डबल बंध आ जाए, बंद हो, ठीक है, जब डबल बंद हो, जब डबल बंद हो तो उसे कम से कम नंबर दिया जाता है, ठीक है, समझो, दिया जाता है। अभी देखो इसमें और कॉन्सेप्ट आएंगे, तो एक ये हो गया, अभी और आएंगे, ठीक है, जैसे आएंगे हम लोग लिखते चलेंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो हम लोग इसे कम से कम नंबर देंगे। तब कम से कम नंबर देंगे, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे कम से कम नंबर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। चलो ये तो हमें नंबरिंग होने के बाद हमें सब कुछ बिल्कुल सब भूल जाना है, सिर्फ याद रखना है हमें ये सूत्र, फॉर्मूला याद रखना है। तो चलो हम लोग इसे याद रखते हैं और इसे आगे इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? प्रतिस्थापी।
इसमें कोई प्रतिस्थापित दिख रहा है? नहीं दिख रहा, छोड़ देंगे। इसमें कोई रिंग बन रही है? नहीं बन रही, छोड़ देंगे। कार्बनों की संख्या है? हाँ है। कितने कार्बन संख्या है इसमें? कितने कार्बन? 4। 4 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं बताइए आप लोग? आप तो पीछे का पढ़ चुके हैं ना, आप लोग जरूर कमेंट बताइए कि 4 कार्बन का क्या होता है। ठीक है, आप लोग हमें से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को आसानी से समझ में आता है। ठीक है, तो 4 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बताइए? 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। ठीक है, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं। अब समझो, अब हमें क्या लिखना होता है? बंध। चौथे नंबर पर हमें क्या लिखना होता है? बंध। ठीक है, बंध के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हम देखेंगे कि बंध किस कार्बन के बाद है। इधर से मान लीजिए हम इधर से नंबरिंग करते, ठीक है, हम इधर से नंबरिंग करते तो तीसरे के बाद देखो 1 2 3 तीसरे के बाद आता। ठीक है, मतलब तीसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर से यदि कर रहे हैं तो पहले के बाद है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा, मतलब पहले के बाद है तीसरा, सॉरी सेकंड बॉन्ड है। सेकंड बॉन्ड का हम लोग क्या लिखते हैं? इन। तो जो हमारा नाम होगा वो हमारा नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हमारा ब्यूट 1 इन। क्या होगा इसका? ब्यूट 1 इन इसका नाम होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। आगे समझो, अब ये वाला देखो, इसमें देखो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें देखो अब आ गया कि क्रियात्मक समूह को भी कम नंबर दिया जाता है। समझो, क्रियात्मक समूह को भी कम से कम नंबर दिया जाता है। देखो इसमें क्रियात्मक समूह है, देखो इसमें एक पॉइंट समझने वाली बात है ना। देखो यहां क्रियात्मक समूह है, यहां डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब कंफ्यूजन आया कि हमें इधर से नंबरिंग करनी चाहिए कि इधर से नंबरिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी बात आई, तो एक हम आपको ग्राफ समझाते हैं, एक ग्राफ समझाते हैं, उसके हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है, देखो समझो, यहां समझो ग्राफ। देखो जैसे हमारा कोई क्रियात्मक, सॉरी यहां समझो, जैसे हमारा कोई क्रियात्मक समूह आया, कोई क्रियात्मक समूह आया। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग की मतलब प्राथमिकता किसे दी जाएगी? इससे दी जाएगी। उसके बाद बंध को, उसके बाद प्रतिस्थापी को। मतलब समझो, अभी समझो, जैसे मान लो ये तीनों क्रियात्मक समूह भी इसमें जुड़ा हुआ है, बंध भी जुड़ा हुआ है और प्रतिस्थापी भी जुड़ा हुआ है, तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता किसे देंगे? सबसे पहले मतलब किसे देख के नंबरिंग करेंगे? सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखेंगे, उसके बाद बंध को, उसके बाद किसे? प्रतिस्थापी को। मतलब तीसरे नंबर पर, सबसे तीसरे नंबर पर किसे ले जाएंगे? प्रतिस्थापी को ले जाएंगे। समझो, जैसे मान लो क्रियात्मक समूह भी है, उसमें बंध भी है, उसमें प्रतिस्थापी है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा, कम से कम नंबर देना होगा क्रियात्मक समूह को, उसके बाद बंध को। जैसे मान लो क्रियात्मक समूह नहीं है तो बंध देखेंगे, बंध भी नहीं तो प्रतिस्थापी देखेंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं ना? तो चलो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर आप लोग इसे लिख लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये याद रखिए क्योंकि आगे चल के यही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जब सारे आएंगे, क्रियात्मक समूह आएगा, बंध आएगा, प्रतिस्थापी आएंगे, जब सारे एक ही सेंटेंस में आएगा तो समझो कि आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे हम लोग रेस कर देते हैं। ठीक है, एक एक करके आपको समझाते चलते हैं। तो समझो, तो अभी आप लोग क्या समझो? सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? बंध। उसके बाद हमें क्रियात्मक समूह देखना पड़ेगा ना। तो पहले हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5। हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? प्रतिस्थापी। देखो फॉर्मूला यहां रखना है, नंबरिंग हमें देखनी होगी। नंबरिंग के लिए हम लोग ये बताए हैं, आप लोग याद रखिए, जो अभी हम बताए हैं, सीक्वेंस बताए हैं। ठीक है, जो क्रियात्मक समूह पहले नंबरिंग के देखेंगे, मतलब प्राथमिकता देंगे, वो किसके लिए? नंबरिंग के लिए। जो हमें हल करना है, मतलब आप इसी नाम लिखना है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? ये फॉर्मूला सूत्र देखना ही पड़ेगा। ठीक है, नंबरिंग के बाद ये प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है ये नंबरिंग की बात की है। ठीक है कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं? आगे समझो, देखो हमें इसका नाम लिखने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी देखो, प्रतिस्थापी इसमें कोई दिख रहा है? हाँ, Cl। Cl के हम लोग क्या लिखते हैं? क्लोरो। ठीक है, क्लोरो। आगे समझो, हम लोग Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। उसके बाद कोई रिंग बन रही है? नहीं बन रही, छोड़ देंगे। कार्बनों की संख्या है, हाँ कितनी है? 5। 5 के हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। ठीक है, पेंट। अब समझो इसमें कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? एक सेकंड, ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। आप लोग ऐसे समझे, ऐसे समझे। एक सेकंड, देखो इसमें सबसे पहले क्या? क्लोरो। ठीक है, क्लोरो। सबसे पहले क्या इसमें? क्लोरो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्लोरो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, क्लोरो क्या है? क्लोरो। कार्बनों की संख्या कितनी है? पेंट। पेंट, पेंट के हम लोग क्या लिखते हैं? मतलब 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट।
एंटी पेंट, ठीक है। अब समझो, ठीक है, पेंट, जब 5 कार्बन के पेंट लिख गया उसके बाद में क्या देखना पड़ेगा, बंध। बंध कितने हैं इसमें, बंध कितने हैं, बंध इसमें है, कौन सा बंध इसमें, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इन तो लिखते हैं, लेकिन हमें यह दिखाना पड़ेगा कौन से नंबर से जुड़ा हुआ है। तो पहले नंबर से जुड़ा है तो हम लोग लिखेंगे 1 इन, क्या लिखेंगे 1 इन, जो हमें दर्शाना पड़ेगा 1 इन, ठीक है। जो हमारा इसका नाम हुआ ये हुआ वह क्लोरोपेंटेन 1 इन, जिसका सही नाम हुआ क्लोरोपेंटेन 1 इन, ठीक है। ये तो इसका हो गया नाम। अब इसका समझो, इसमें देखो, इसमें एक बात और समझो, इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, समझो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और क्या है, 2 प्रतिस्थापी भी आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें कैसे देखेंगे उसे देखते हैं, ठीक है। अब समझो हमें क्या, हम आपको बताए थे कि कोई बंध आ जाए, प्रतिस्थापियों को हम लोग नंबरिंग करते समय प्रतिस्थापियों को बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। कैसे, देखो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, बंध। उसके बाद प्रतिस्थापी, मतलब जो हमें सबसे लास्ट में क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्रियात्मक समूह। नंबरिंग के लिए है ये नंबरिंग के लिए है, आप लोग याद रखिएगा, ये नंबरिंग के लिए है, नंबरिंग के लिए ये समय फॉलो करेगा। और हमें आईपीएससी लिखने के लिए ये सूत्र है, नंबरिंग के लिए हमें ये से ध्यान देना पड़ेगा जब सारे कुछ उपस्थित हो तब, ठीक है। तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं और इसे समझाते हैं। देखो जब तक आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो समझो, तो हमें सबसे पहले नंबरिंग करेगा, नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग, इधर से बॉन्ड 1 मतलब बांध देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3, जैसे इसे मान लो हमें क्रियात्मक समूह होता, अभी हम लोग इसमें क्रियात्मक कोई समूह जुड़ा हुआ होता, ठीक है, CHO जुड़ा होता या फिर कोई और हमें मतलब क्रियात्मक समूह जुड़ा होता, ठीक है। तो हमें उधर से नंबरिंग करनी पड़ती है, सबसे कम नंबर हमें उधर दिया। जैसे मान लो यहाँ भाई अभी CHO जुड़ा होता, मान लो 1 सेकंड के लिए CHO, जैसे मान लो हमारा CHO जुड़ा होता है यहाँ, तो हमें नंबरिंग किधर से करनी पड़ती, हमें नंबरिंग किधर से करनी पड़ती, इधर से करनी पड़ती। क्यों, क्योंकि जो हमारा रूल कहता है, नियम कहता है, सबसे पहले हमें क्या कहता है, क्रियात्मक समूह की ओर से हमें नंबरिंग करनी होगी। नहीं है इसमें क्रियात्मक समूह, जिसे ये हम इसे इरेज करते हैं, ये नहीं है, तो हमें नंबरिंग किधर से करनी होगी, बंद की ओर से, ठीक है। यदि बंद भी ना होता तो हम लोग इसे प्रतिस्थापी देखते, ठीक है। इसे मान लो अभी 1 सेकंड के लिए यहाँ पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ हम लोग लगाते हैं CH3, ठीक है। तो हमें नंबरिंग किधर से करनी होती, इधर से ना करते, हम लोग करते इधर से नंबरिंग, हमें कम से कम नंबर इसे देते, ठीक है। यदि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी, इधर से करनी पड़ेगी, समझे आप लोग। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है। सबसे पहले हमें तो नंबरिंग हो गई। अब सब लोग भूल जाते हैं कि ये नंबरिंग होने के बाद इससे हमें सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और आपको कुछ नहीं। फार्मूला में क्या देखना, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापी। कोई इसमें प्रतिस्थापी दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है हमारा क्लोरो, एक का नाम हमारा C से है मान लो, एक का नाम B से, ठीक है, ब्रोमो है, क्लोरो है। अब समझो हमें पहले किसे लिखना पड़ेगा, हम लोग ये सारे वीडियो में बाकायदे क्लियर बिल्कुल डिटेल में समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, C लिखेंगे, पहले B लिखेंगे। तो बात समझो, पहले हम लोग इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे। हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, ABCD के वर्णमाला में कौन अक्षर पहले आता है, पहले C आता है कि पहले B आता है। पहले ये देखो, पहले C आता है कि पहले B आता है, पहले B आता है। तो हमें सबसे पहले नाम क्या लिखना पड़ेगा, B का नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग नाम लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, कौन वाला, जिसमें ABCD के जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7 10 जितने भी आ जाए, हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, जब ढेर सारे हो जाते हैं, एक से अधिक हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है कि ABCD के वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर जो हमें मतलब उसमें पहला उसका अक्षर है वो कौन सा मतलब पहले आता है, ठीक है। उसी को हम लोग पहले उसी सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। तो हम लोग पहले देखो B लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ABCD में पहले आता है। तो 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो, आगे समझो 4 ब्रोमो। अब ये तो हमारा लिख गया ब्रोमो। अब लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो, कितने में क्लोरो, 5 क्लोरो, ठीक है, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। आगे समझो, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखो उसके बाद हम लोग ये प्रतिस्थापी हो गया, कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही, छोड़ देंगे। कार्बनों की संख्या कितनी है, 6 से हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स,
क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। ठीक है, उसके बाद कोई इसमें देखेंगे बंध है, हाँ बंध है, कौन सा बंध है, 3 बंध के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं, आइन। लेकिन हम लोग किस में लिखेंगे, जो जिस कार्बन से हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें फर्स्ट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 इन। ठीक है, 1 आइन। तो इसका जो नाम हुआ, इसका नाम क्या हुआ, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 1 आइन। जो इसका नाम हुआ, क्या हुआ, क्या नाम हुआ, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 1 आइन। ठीक है, जो इसका नाम हुआ, तो यह तो हो गया हमारा। तो हम लोग चलो इसे इरेज करते हैं और आगे की क्लास को देखते हैं। ठीक है, और आगे की एग्जांपल आपको समझाते हैं। तो अब समझो, एक और एग्जांपल बढ़िया से आ गए हैं, लेकिन देखो समझो, हम नए नए एग्जांपल, नए और आपको समझाने के लिए नए नए तरीके से, आपको समझाने के लिए नए नए एग्जांपल लाते हैं। ठीक है, तो समझो आगे। अब ये हमारा एक एग्जांपल है, इसे समझो। हमें देखो, इसमें 2 प्रतिस्थापी और एक ट्रिपल बॉन्ड है, और भी बहुत से प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहली बात हमारी क्या होती है, नंबरिंग। नंबरिंग हम लोग किधर करेंगे, प्राथमिकता किसे देंगे, प्रतिस्थापियों को देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो चलो पहले इसे हम लोग वो कन्वर्ट कर लेते हैं तथ्यों के रूप में। ठीक है, इसे हम लोग बदलते हैं तथ्यों के रूप में। तो क्या होगा उससे पहले देखते हैं। ठीक है, जो हमारा होगा तथ्यों के रूप में क्या होगा, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा, यहां से मान लो, यहां से हम लोग कर रहे हैं, या यहीं से कहीं से भी गिन लो, पहले हमें एक कार्बन लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। कितने हैं, 7। तो पहले हम लोग 7 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन लिख दिए सबसे पहले। ठीक है, अब समझो, यदि हम लोग इधर से मान लो एक, मतलब किधर से भी गिन के हम लोग पहले से तत्वों के रूप में लिखते हैं, 1 2 3 4। चौथे नंबर पर 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, क्लोरो और ब्रोमो, 1 2 3 4। इसमें 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, एक ऐसे एक ऐसे, एक है Br, एक है Cl। ठीक है, ये हमारे प्रतिस्थापी जुड़े हैं। अब समझो, और 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर एक मतलब 2 प्रतिस्थापी और लगे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर 2 प्रतिस्थापी और लगे हुए हैं, जो कि है हमारा इथाइल, एक सेकंड, CH2 CH3। ठीक है, ये प्रतिस्थापी और लगे हुए हैं, CH2 और CH3। अब समझो, अब देखो, अब ये बात समझने वाली बात है। देखो पहले देखो, सॉरी, यहाँ का 5वें 6वें 7वें, मतलब 6वें और 7वें के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो 6वें और 7वें के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिपल बंद। ठीक है, अब समझो, बस ये हो गया, ऐसे ही सेम लिखा हुआ है। बस इसे हम लोग, इसमें हम लोग हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं, बाकी नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यदि हम लोग करते हैं तो यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ पास 2 3, ये क्लियर है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ CH होगा, क्योंकि कार्बन 4 बंध बना सकता है। ठीक है, तो 4 बंध बनाने के सिर्फ हम 4 बंध उसका ध्यान देंगे, कितने भी हाइड्रोजन अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 3। ठीक है, जैसे हमें बंध के हिसाब से हम उसमें हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो जो हमारा ये ऊपर ये ऐसे लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग इसमें नंबरिंग करते हैं और आपको इसका नाम बताते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बंध देखना पड़ेगा। तो बंध इधर से नजदीक है या इधर से नजदीक है, सबसे पहले नंबर किधर मिलेगा। ठीक है, नंबरिंग में तो इधर है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा 7। जब नंबरिंग हो जाती है तो हमें सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ फार्मूला में देखना होता है। हम लोग फार्मूले में आएंगे। ठीक है, फार्मूले में सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापी। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कितने हैं इसमें, देखो बहुत ढेर सारे दिख रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ से नाम लिखते हैं जिससे कि आ जाए। ठीक है, इसका हम लोग नाम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसी का नाम हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी दिख रहा है, तो हम लोग इसमें दिख रहे 2 प्रतिस्थापी, एक क्लोरो दिख रहा है, एक ब्रोमो। तो किसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, किसका लिखेंगे हम लोग, अभी पीछे वीडियो में बताए हुए हैं ना, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, जिसका हमें लिखना पड़ेगा उसका पहला अच्छा कमेंट करिए। हम लोग C का लिखेंगे कि B का लिखेंगे, ये बताओ। हम लोग C का लिखेंगे कि B का लिखेंगे, आप लोग तुरंत कमेंट करिए। पहले हम लोग ब्रोमो लिखेंगे कि क्लोरो लिखेंगे, आप लोग कमेंट करिए तुरंत। ठीक है, कमेंट कर दिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग बी का लिखेंगे। क्यों, क्योंकि EBCD की वर्णमाला में पहले आता है। तो हम लोग इसमें मेंशन करेंगे किस नंबर पर, 4 नंबर पर है। तो हम लोग लिखेंगे 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो
दूसरे कलर के पेन से दिखाते हैं। समझो, लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, आगे समझो 4 ब्रोमो हो गया। अब हमें कोई और प्रतिस्थापित दिख रहा है, हाँ ठीक है, एक और 4 पर क्लोरो है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है। अब देखो इसमें और कोई प्रतिस्थापित दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, इथाइल दिख रहा है ना, देखो CH3, ये भी तो प्रतिस्थापी है। देखो नंबरिंग करने के बाद जितने उसमें एक्स्ट्रा मतलब जुड़े हुए इधर उधर दिखाई दे वो सब प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। कोई जटिल प्रतिस्थापी है तो कोई सामान्य प्रतिस्थापी है, ठीक है। जटिल प्रतिस्थापी और सामान्य प्रतिस्थापी बहुत बढ़िया तरीके से हम बताए हैं, नीचे वीडियो के लिंक लगे हुए हैं, ठीक है, आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। तो चलो समझो आगे। तो समझो इसे, देखो अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन सा है हमारा, प्रतिस्थापी कौन सा इसमें इथाइल है, कौन से नंबर पर, 3 नंबर पर है, तो हम लोग लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल, ये हमारा क्या है, ये हमारा इथाइल है, ठीक है, 3 इथाइल। आप समझो ये हमारा प्रतिस्थापी तक हो गया, छोड़ देंगे। रिंग बन रही है, कोई बात नहीं, रिंग तब इसमें कोई बन नहीं रही है तो हम लोग इसे छोड़ देंगे। कार्बनों की संख्या है, हाँ कितने हैं, 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट। 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 7 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट। उसके बाद देखेंगे बंद इसमें कोई है, हाँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन। लेकिन हमें सबसे बड़ा बात ध्यान देनी होगी कि हमें कौन से नंबर से, मतलब कौन से कार्बन के बाद, कौन से नंबर के कार्बन के बाद हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। फर्स्ट के बाद तो हम लोग पहले फर्स्ट लिखेंगे 1 आइन, ये हुआ हमारा नाम, इसका जो इसका नाम हुआ, इसका नाम क्या हुआ, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल हेप्ट 1 आइन, जो इसका नाम हुआ क्या हुआ, इसका नाम हुआ 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल हेप्ट आइन, ठीक है, ये इसका नाम हुआ। तो हम लोग और आगे के आपको एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा एग्जांपल समझ में आएगा कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए। अब देखो, अब समझो, जब ये ट्रिपल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए, समझो जैसे मान लो इधर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, एक एग्जांपल आपको लेते हैं, इसे इरेज करते हैं, आपको समझाते हैं एक एग्जांपल के तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो समझो जैसे मान लो, हम पहले एक बात आपको समझाते हैं। जैसे मान लो CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड H, समझो। यदि हम लोग हमारा ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, कैसे करेंगे, समझो बात को समझो हमारी। हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे नंबरिंग कि इधर से करेंगे, आया ना कंफ्यूजन। तो चलो हम लोग इसे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो हम लोग, हमारा जो अब टॉपिक रहने वाला क्या रहने वाला है, जब डबल बंद, डबल व ट्रिपल बंद एक साथ हो, जो हमारा आपका टॉपिक क्या रहने वाला है, अब हमारा टॉपिक रहने वाला है जब डबल व ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो, जब डबल व ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो। तो हम लोग चलो इसे भी आपको समझाते हैं एक एक करके, ठीक है, एक एक करके समझाते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे, इसमें क्या 2 पॉइंट आएंगे वो भी हम लोग आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक आएगा हमारा सम्मित, एक आएगा हमारा असम्मित। तो हम लोग चलो एक एक करके उसे समझ लेते हैं। तो पहला आएगा हमारा सम्मित, एक आएगा हमारा असम्मित। तो एक आया हमारा सम्मित, एक आया हमारा असम्मित। तो हम लोग चलो इसे भी समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो हम एक एक करके आपको समझाएंगे, दोनों को एक साथ समझा के फिर आपको एग्जांपल करवाएं। आप ही लोग बता दीजिए। तो हम लोग पहले समझा देते हैं आपको सम्मित, फिर समझा देते हैं असम्मित, ठीक है। फिर दोनों को मर्ज करके एग्जांपल समझा देंगे, ठीक है। तो पहले समझा दें आपको असम्मित, इसे अरेंज कर देते हैं या फिर लिखे रह देते, इसमें मतलब बच्चे का जगह थोड़ा स्पेस रहेगा, तो दोनों को समझा देंगे, ठीक है। तो पहले समझ लो असम्मित। असम्मित में क्या होता है, जब हमारा कोई
जब हमारा कोई भी रिएक्शन सम्मित होगा। अब बात है कि सम्मित कौन सा रिएक्शन होता है, कौन असम्मित होता है, उसे देखेंगे। ठीक है, हमारा सम्मित कौन होता है, असम्मित कौन होता है, उसे देखेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लो असम्मित, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले सम्मित समझो। देखो सम्मित हमें लिखने के लिए, सबसे पहले समझने के लिए पहले यह समझ लो कि प्राथमिकता किसे देगी, फिर इसको समझाते एग्जांपल। देखो जब सम्मित होगा तो प्राथमिकता डबल बॉन्ड को दी जाएगी, डबल बंध को दी जाएगी। तो समझो, जब दूसरे कलर के पेन से दिखाते हैं, जब सम्मित होगा तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी, डबल बंध को। ठीक है, तो जो हमें प्राथमिकता होगी, जो हमारी प्राथमिकता होगी किसमें होगी, प्राथमिकता किसे, मतलब से बड़ा किसे माना जाएगा, डबल बंध को। ठीक है, डबल बंध को, ये तो हमारा समझ गए हैं आप लोग। ये हमारा मेन पॉइंट है। जब सम्मित होगा, जब हमारा सम्मित होगा रिएक्शन, तो हमें प्राथमिकता किसे दी जाएगी, डबल बंध को दी जाएगी। अब समझो सम्मित रिएक्शन कौन होता है, समझो। जैसे मान लो एक CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2, ठीक है, CH3। अब समझो, अब हम लोग देखेंगे इसमें सम्मित है कि ये असम्मित है। ये हमारा सम्मित है, क्यों सम्मित है उसे देखते हैं। देखो समझो सम्मित क्यों हो, क्योंकि देखो इधर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, एक के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, इसके बाद एक के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर भी एक के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो दोनों एक ही पोजीशन पर हैं। देखो समझो, ये दोनों एक ही पोजीशन पर हैं, ये दोनों एक ही पोजीशन पर हुए कि नहीं। तो ट्रिपल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे हुआ एक ही पोजीशन पे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सम्मित रिएक्शन। कैसे, क्या कहते हैं, सम्मित रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सम्मित रिएक्शन, सम्मित यौगिक। ठीक है, यौगिक ऐसे हमारे क्या है, सम्मित यौगिक है। ठीक है, जो कि देखो समझो सम्मित यौगिक कह ले, रिएक्शन कह ले। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी जो हमारी जो पूरा ये रिएक्शन है, ये जो पूरा हमारा तत्व लिखा हुआ है हमारा कैसा है, ये हमारा सम्मित है। समझो देखो एक ही पोजीशन पे दोनों है, इधर भी है और इधर भी एक ही, मतलब एक के बाद भी इधर डबल बॉन्ड, इधर एक के बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो इधर इसे हमें प्राथमिकता किसे दी जाएगी, तब हमारा सम्मित होता है तो हमें प्राथमिकता किधर दी जाएगी, इधर से दी जाएगी। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यदि असम्मित होगा उसके लिए चलो हम समझाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब समझो यदि असम्मित है, इसमें देखो जब असम्मित होगा, एक सेकेंड, जब असम्मित होगा तो प्राथमिकता ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बंध को दिया जाएगा। समझो समझो, जब असम्मित होगा, जब हमारा असम्मित होगा रिएक्शन, ठीक है, तो हमें प्राथमिकता किसे दी जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड को। समझो अब वो कैसे होगा उसे समझाते हैं। जो हमारा बंद होगा, ठीक है, उसे प्राथमिकता जो हमें दिया जाएगा उसे किसे, ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाएगा। अब समझो असम्मित कैसे होते हैं उसे भी आपको समझा देते हैं, असम्मित रिएक्शन कैसे होते हैं उसे भी आपको समझा देते हैं। तो समझो इसी को हम लोग ले लेते हैं, यहां लेते हैं CH। देखो अब इसे हमें असम्मित करना है ना आपको समझाने के लिए, तो इसी को हम लोग पहले उतार लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। एक और इसमें जोड़ लेते हैं जिससे कि ठीक है, हाँ, एक सेकंड, एक और सा जोड़ लेते हैं। आप समझो यहाँ यदि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 ये बॉन्ड बना लेगा, 3, इसे हम लोग इरेज करते हैं, इसमें नहीं रहेगा कोई, क्योंकि ये 3 के बाद ये बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद 1 2 3,
ठीक है, इसमें हम लोग 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, 2 हाइड्रोजन पूर्ण कर देगा, 4 बॉन्ड हो गया। इसके बाद एक इधर बना के एक इधर बना के 2 हाइड्रोजन बना लेगा, इसमें भी 2 रहेगा। अब समझो इसमें कितने रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे, क्योंकि 1 2 3, एक ये बना लेगा 4। समझो अब ये अब हम लोग इसे असम्मित करने के लिए इसे इरेज कर देते हैं। इधर हम लोग लगाते हैं 2 बॉन्ड, ठीक है। जब इसे हम 2 बॉन्ड लगा देंगे 1 2, तो इसे भी हम लोग इरेज कर देंगे। अब समझो ये हमारा असम्मित है। कैसे असम्मित उसे समझो। जो बंद हमारा है, देखो यहां हमारा जो बंद की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। जो हमारी बंद की पोजीशन है, देखो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ है, ठीक है, डबल बॉन्ड हमारा यहाँ है, और ट्रिपल बॉन्ड हमारा 1 नंबर पर, और डबल बॉन्ड हमारा कौन से नंबर पर है? यदि हम लोग इधर से देखते हैं 1 2 3, 3 पर नंबर पर है। और हमारा जो डबल बॉन्ड है इधर से देखने पर, इधर डबल बॉन्ड देखने पर 3 नंबर पर, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पर है। यदि इधर से भी हमारा 1 नंबर पे आता तो सम्मित होता। अब अलग अलग स्थान पे है दोनों, जो हमारे बंध की पोजीशन है वो अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन है, इसलिए ये सम्मित नहीं है। तो ये हमारा क्या है? असम्मित है। तो इसमें प्राथमिकता किसे दी जाएगी? जो नंबरिंग होगी किधर से होगी? इधर से होगी। ये हमारी नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी। जो इसमें नंबरिंग होगी इधर से होगी। 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग क्यों हुई? क्योंकि ये असम्मित है। असम्मित क्यों होता है? क्योंकि जो बंध की संख्या होती है जो समान स्थान पर नहीं होती, तो ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन असम्मित होते हैं। समझे? तो आप लोग समझ गए ना सम्मित असम्मित। तो चलो हम लोग इसे रेस करते हैं और आपको इसके एग्जाम्पल समझाते हैं, और इसके जो कंसेप्ट भी थोड़े 1 2 3 है, इधर हम आपको कंसेप्ट भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो आप समझो एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हम लोग बताते हैं। पहले समझेंगे, इसका नाम लिखेंगे, पहले समझेंगे सम्मित है कि असम्मित है। तो पहले ये क्या है? ये वाला देखो, पहले ये देखो, पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अब बताओ ये सम्मित है कि असम्मित है? इसमें देखो पहले ये वाला क्या है? पहले वाला हमारा क्या है? पहले वाला हमारा क्या है? सम्मित है, ठीक है। पहले वाला क्या है हमारा? सम्मित है, ठीक है। इसे हम लोग समझ गए कि हमारा सम्मित है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सम्मित है। आप समझो सम्मित है तो हमें नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी? किधर पड़ेगी सम्मित के? हम लोग किधर से, तो जो सम्मित होता है उसे हम नंबरिंग करते समय किसे प्राथमिकता देते हैं? नंबरिंग करते समय किधर से प्राथमिकता देते हैं? सम्मित में डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड की तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये हमारी नंबरिंग हो गया। नंबरिंग होने के बाद हमें सबसे पहले फार्मूला देखना पड़ेगा। फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला हमारा है, यहाँ लिख लेते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 रूट, उसके बाद हमारा 2 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स, ये होता है, ठीक है। ये हमारा क्या क्रियात्मक समूह है। देखो आप लोग जान गए होंगे कौन क्या है, ठीक है। तो चलो इसे हम लोग अब समझाते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है, सबसे पहले हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। प्रतिस्थापी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई रिंग बन रही है, साइक्लो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्बनों की संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है। बंध, उसके बाद क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह। आगे समझो, ये तो हमारा हो गया। इसमें कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है? नहीं, छोड़ देंगे। कोई कार्बन रिंग बन रही है? नहीं बन रही, छोड़ देंगे। कार्बन की संख्या है? हाँ है। कितनी है इसमें? 5। 5 की हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट, ठीक है। अब समझो सबसे बड़ी बात समझो। अब देखो इसमें दोनों है तो उसको कैसे लिखेंगे समझो। हमें सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्राथमिकता। सबसे पहले प्राथमिकता किसे दी जाएगी? किसे दी जाएगी? सबसे पहले समझो, ठीक है। एक बात यहाँ और समझ लो, प्राथमिकता तो हमें इसे दी है, लेकिन हमें इसका नंबर लिखते समय हमें EBCD को वर्णमाला में ध्यान देगा। पहले E आएगा कि पहले Y आएगा? हमें क्या याद रखना पड़ेगा? हमें इसका नाम लिखते समय, ठीक है, Y बंध का नाम लिखते समय जब यदि दोनों हो तो हमें सबसे EBCD के वर्णमाला का नंबरिंग है उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखो समझो, यहाँ देखो बंध इसमें कितना है? बंध इसमें 2 है। एक है इन, एक है आइन, ठीक है। एक इन है, एक आइन। अब देखो पहले E आता है कि पहले Y आता है? पहले कौन आता है? हमको उसी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले कौन सा आता है? पहले कौन आता है वो बताइए हमें, ठीक है। पहले क्या आता है? पहले E आता है, तो हमें पहले E वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन, तो हमें कौन सा नंबर पर इन है? पहले हमारा है 1,
1 इन, ठीक है। अब ये कंसेप्ट और आएगा, उसे आपको समझाते हैं, ठीक है। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अब तक उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कौन सा हमारा बंद है, ठीक है। उसके बाद हमारे बंद कितना है, एक है, कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर तो हमारा चौथा आइन, ठीक है। अब समझो ये इसका नाम हो गया। अब समझो लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, उसे देख लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, एक नियम है, रूल्स है, उसे देख लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझो। अभी एक बात और आ गई, जब ध्यान समझो, जब जब बंद के नाम के बाद, बंद के नाम, ठीक है। बंद के नाम कौन कौन से नाम है, एन, इन, आइन के बाद कोई वॉवेल आ जाए, ठीक है। वॉवेल के प्लस वाई, वॉवेल कौन से, ए, आई, ई, एक सेकंड, ए, ई, आई, ओ प्लस वाई, ठीक है। ए, आई, ई, यू प्लस वाई, इतने आ जाते हैं, ठीक है, वावेल आ जाते हैं। तो ये इनमें से आ जाए, ठीक है, इनमें से कोई आ जाए, पांचवे छह में से, ठीक है, कोई आ जाए, तो उसके आगे वाले, तो उसके आगे वाले वाले बंद के नाम, बंद के नाम से ई को हटा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, मतलब ई को हटा देंगे। तो समझो इस जो इसका नाम हो जाएगा, तो यहां देखो ये तो इसके हिसाब से ये नाम गलत हो गया, तो समझो इसका सही नाम क्या होगा, पेन वन इन, ई एन होगा सिर्फ, ठीक है, फोर आइन। तो समझो इसमें से एक इच्छा हट गया, देखो इसमें का एक हट गया, देखो समझो ये जो ई हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि इसके बाद देखो बंद के बाद वाई एन ई में से कोई भी एक अच्छा ठीक आ रहा है, तो उसे इसमें का ई हट जाएगा। ये आप लोग समझ गए ना। तो ये हमारा जो इसका सही नाम हो जाएगा, ये होगा इसका सही नाम होगा। तो आप लोग समझ गए कॉन्सेप्ट। आगे इसमें देखो, ठीक है, दूसरे नंबर पर देखो। अब इसमें देखो ये सम्मित है कि असम्मित है, इसे समझो पहले, ऐसे देख के बताओ ये सम्मित है कि असम्मित है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है असम्मित है, ठीक है। तो ये हमारा असम्मित है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा असम्मित है। असम्मित के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट और याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हमें लिस्ट नंबर रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग बताए थे आपको, सॉरी क्या, लास्ट लिस्ट नंबर, लास्ट नंबर, ठीक है। हमें क्या करना होगा कि हमें दोनों तरफ से, हमें दोनों तरफ से जो हमारे बंद है उनका नंबर ऐड करना पड़ेगा दोनों की तरफ से। देखो समझो कैसे, आप आपको समझा रहे हैं, हम लोग ये नियम पीछे भी बता चुके हैं। देखो यदि हम लोग 10 नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, एक 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर से समझो ये असम्मित है हमारा, असम्मित के लिए है ये याद रखना, ये असम्मित के लिए नियम है, ये सम्मित के लिए नहीं है, ये सम्मित के लिए नहीं है, ये सिर्फ असम्मित के लिए जो समझा रहे हैं। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आया। देखो एक हमारा आ रहा है नियम पर 3 पे आ रहा है, सॉरी कलर के पेन से दिखा जिससे आपको समझ में। एक हमारा 3 पर डबल बॉन्ड, दूसरा कितने पे आ रहा है, 6 पे आ रहा, तो ये कितना हुआ, 6 3 9 हुआ, ठीक है। अब समझो कम से कम हमें नंबरिंग दोनों को जोड़ के कम से कम नंबर आने चाहिए, तो वही हमारा इसमें नियम समझ में आएगा, फॉलो, मतलब जो हमारा नंबरिंग सही मानी जाएगी उधर से सही मानी गई, जिधर से दोनों का जो बंद है उनके नंबर ऐड कर दे, कम से कम आए, ठीक है। ये हम लोग पीछे बता भी चुके हैं, लेकिन ये उसके लिए बताए थे प्रतिस्थापियों के लिए, ये बंद के लिए भी फॉलो होता है। तो एक है 1 नंबर पर, एक है कौन से नंबर पर, एक है 4 नंबर पर, तो ये कितने हुआ, 5 हुए। तो इसका सही जो होगा, जो सही का होगा वो 5वां नंबर, मतलब जो हमारा नंबरिंग होगी सही किधर से होगी, इधर से होगी। देखो हम लोग इधर से नंबरिंग की, एक आया 4 पे, एक आया 6 पे, तो हम लोग ये 6 3 9 हुआ, तो ये नंबरिंग हमारी गलत हुई। तो हमारा जो सही नंबरिंग हुई किधर से, नीचे की ओर से। तो चलो इसका हम लोग नाम लिखते हैं। देखो नंबरिंग करने के बाद हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना पड़ेगा, इसमें कोई प्रतिस्थापित दिख रहा है,
नहीं दिख रहा छोड़ देंगे, ठीक है। कोई प्रतिस्थापी दिख रहा नहीं, नहीं। कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही, छोड़ देंगे। कार्बनिक संख्या है, हाँ है। कितने हैं, 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, आप समझे। इसमें देखो, अब देखो पहले हम लोग इन लिखेंगे, पहले आइन लिखेंगे, डबल बॉन्ड भी है ना, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 5 पर है, 5 पर क्या है, आइन, आइन की हम लोग क्या लिखेंगे, ई एन ई लिख गया, ठीक है। आगे समझो, अब समझो, अब सेकेंड वाला बॉन्ड किस पर है, 1 पर है, 1 आइन। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जब ए आई ई ओ यू वाई ये सब अक्षर आ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हटा दे देते हैं, ठीक है। एक अक्षर ओ है, ठीक है, ठीक है। ये यदि आ जाते हैं तो हम लोग उसके पहले वाले बंद का ई को हटा देते हैं, ये पढ़े थे। तो इसका सही नाम क्या होगा, हेप्ट 5 ई एन 1 आइन, जो इसका सही नाम होगा ये होगा, ठीक है। ये इसका सही नाम, यहां से एक ही रिप्लेस हो गया, हट गया, तो जिसका सही नाम ये हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिए हैं, ठीक है। आगे समझो, ये कॉन्सेप्ट भी समझ, अब आगे के हम लोग आपको समझाते हैं, ठीक है। आगे के और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लिए हैं, उसे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। पहले इसे हम लोग लिखते हैं तथ्यों के रूप में, फिर इसे हम आपको नाम आपको बताएंगे। तो फिर यदि हम लोग यहाँ से नंबर करके इसे पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसमें, पहले 6 कार्बन लिखते हैं, फिर इसके और आगे भाग इसके लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 1, ये 6 कार्बन है। और देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें हाँ पहले वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन में एक प्रतिस्थापी इथाइल है, 2 प्रतिस्थापी इथाइल है, CH2 और CH3, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर एक CH3 और लगा हुआ है। तो जो ये है हमारा जो पूरा ये है, ये ऐसे बना लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमारी ये रेखा बंध बना हुआ ये, इसमें यदि हम लोग तथ्यों के रूप में लिखते हैं तो ये ऐसे होगा, ठीक है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आसानी से जैसे आप लोगों को समझ में आ जाता वो ना लगे, ठीक है। तो यदि हम लोग इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो अब सबसे बड़ी बात आई, समझो, सबसे जो हमारी बड़ी बात आई कि हमें नंबरिंग किधर से करनी है, ठीक है। हम लोग पीछे हम लोग पढ़े थे कि जिधर डबल बॉन्ड मतलब कम से कम बंद को नंबर दिया जाएगा, ठीक है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो, ठीक है। तो हमें देखेंगे ना, सबसे पहले देखेंगे इसमें कोई दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसे हमें लोग कम से कम नंबर देंगे, ठीक है। और कोई बॉन्ड तो इसमें दिख नहीं रहा, कोई प्रतिस्थापित दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा ना, लेकिन वो बीच में है, इसलिए इसे हम लोग कम से कम नंबर नहीं देंगे, ठीक है। कम से कम नंबर उसे देंगे बंद को, प्रतिस्थापित को हम लोग लास्ट में देखेंगे नंबरिंग देते हुए। पहले हम लोग क्रियात्मक समूह देखेंगे, ठीक है, ये तो हम लोग अभी इसी वीडियो में बताए हुए हैं। उसके बाद बंद देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापी, ठीक है। तो पहले क्रियात्मक समूह देखेंगे, क्रियात्मक समूह कोई नहीं है तो बंद देखेंगे, उसके बाद लास्ट में प्रतिस्थापी देखेंगे। तो बंद है, क्रियात्मक समूह नहीं है तो हम लोग बंद को देखेंगे, ठीक है। तो बंद इसमें कितने हैं, पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे नंबरिंग दे दिया। नंबरिंग के बाद हमें सबसे पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा, फॉर्मूला देखेंगे। तो ये है हमारा इथाइल, ये हमारा मिथाइल, ठीक है। ये हमारा इथाइल, ये हमारा मिथाइल। अब लोग समझ गए, ये हमारा इथाइल है, ये हमारा मिथाइल है। तो पहले सबसे पहले हमें लिखना है प्रतिस्थापी लिखना पड़ेगा। प्रतिस्थापी लिखने के लिए अब हम पहले ए लिखेंगे, पहले एम वाला लिखेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। तो हम लोग ये अभी इसी क्लास में भी पढ़े हैं और आगे भी पढ़े हैं कि जो ईबीसीडी सबसे पहले जो आएगा अक्षर आएगा उसे हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। वर्णमाला में जो सबसे पहले आएगा ईबीसीडी उसे हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ई आता है, पहले एम आता है, पहले ई आता है, तो हम लोग पहले ई लिखेंगे, ठीक है। तो 3 इथाइल, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापी पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इस एक और प्रतिस्थापी लिखेंगे जो कि है हमारा 5वें नंबर पर 5 मिथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कोई कार्बन रिंग बन रही है, नहीं बन रही, कार्बन संख्या कितनी है 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, ठीक है। अब उसमें देखो बंद देखेंगे, अब देखो बंद कितने नंबर पर है, एक है फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट नंबर के पर क्या है हमारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं ना। देखो अब समझो, एक डबल बॉन्ड और है,
तो हम लोग को दोनों को मर्ज करके लिखना पड़ेगा। एक है एक पर, एक है हमारा 3 पर, तो एक हम लोग 1 पर लिखेंगे, एक हम लोग 3 पे लिखेंगे। ठीक है, 3 लिखेंगे। अब जब कोई चीज 2 हो जाता है उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, डाई, डाई का प्रयोग करते हैं। और ये जो जो डाई है ये क्या चीज है, ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन, सॉरी इन, हम लोग क्या लिखते हैं, इन। तो जो हमारा नाम हुआ इसका नाम क्या हुआ, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 1 3 डाई इन, जो इसका नाम हुआ। ठीक है, तो चलो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, यदि आपको पूरे वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। यदि आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है हरी स्टडी हब, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वह हमारा है हरी स्टडी हब, जो इसमें डीपी लगी हुई वही इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, जो ये व्हाट्सएप पर लगी हुई है। ठीक है, तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करिए हरी स्टडी हब, हम लोग वहाँ वहाँ हमें आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत, तो आप लोग हमें वहाँ मैसेज करिए, हम आपको जरूर उस वीडियो का मतलब जो कमेंट का या फिर जो मैसेज करेंगे उसका हम लोग रिप्लाई देंगे। तो चलो मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में। ठीक है।